हाल ही में बैसाखी महोत्सव, ठीक है, ये बैसाखी महोत्सव सुनते ही आपको लगेगा कि बैसाखी महोत्सव पंजाब से रिलेटेड होगा, आप टिक कर दीजिएगा, गलत बात, ठीक है। का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बैसाखी महोत्सव अभी हाल में कहाँ हुआ है? आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। और कौन से समुदाय के द्वारा हुआ? डोगरी समुदाय के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल ध्यान में रखिएगा। तो फेस्टिवल से रिलेटेड भी आपको सवाल ध्यान में रखने हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, ठीक है, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया? जो साइबर अपराधी होते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं टाइम आउट की दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का एकमात्र शहर है वो है मुंबई, जो कि लास्ट पोजीशन पे आता है, लेकिन 19वां इसका रैंक है। अगर पूछ लिया जाए इसमें पहले स्थान पे कौन है? बर्लिन है। कौन है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री, ठीक है, वर्तमान में हमारे भारत के विदेश मंत्री है कौन? जयशंकर, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? आंसर हो जाएगा युगांडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आप यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान, ठीक है, जहाँ भी पहला सवाल आ जाए क्वेश्चन का, वो इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है। पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। है कहाँ? ये भी ध्यान रखिएगा, पेरियार जो टाइगर रिजर्व है आपका केरल में पड़ता है। अगर पूछा जाए तो पहला स्थान हो गया। अगर आपसे पूछा है सेकंड स्थान किसका है, तो 2 टाइगर रिजर्व हैं इसमें। कौन कौन? सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चेक गणराज्य की राजधानी, ठीक है, आंसर हो जाएगा प्राग हो जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यूएनईपी के में बात हो रही, इसकी शुरुआत कब होती है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की शुरुआत होती है 5 जून 1972 को। इसी कारण 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है यूएनईपी का मुख्यालय है कहाँ, तो नैरोबी। और इसीलिए मैं बोला था कि जो केन्या की राजधानी वो क्या है? नैरोबी, ठीक है। नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की राजधानी है। अगर बात करें तो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, इसका जो होगा शॉर्ट फॉर्म MEE, जिसका मतलब होगा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन की स्थापना कब होती है? 2006 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत वर्ष 2022 में भारत में बांधों की कितनी संख्या दर्ज की गई है? तो अभी वर्तमान में अगर बांधों की भारत में कुल संख्या कितनी है? 3167 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल। दुनिया में सर्वाधिक बांधों की जो आबादी है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आबादी कहाँ पाई जाती है? भारत में। लगभग 75% सिर्फ भारत में ही है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना किस देश ने की है? भारत ने की है। बिग कैट में कौन कौन शामिल होंगे? तो बिग कैट में आपको जैसे लाइन हो गया, लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, ठीक है, ऐसे जितने भी टाइगर हो गया, ऐसे जितने भी हैं ये बिग कैट अलायंस के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में जापान के यूरेनियम के किस नए समस्थानिक की खोज की गई है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम 241। जैसे कि आपने यूरेनियम 234 सुना होगा, 35 सुना है, 38 सुना है, उसी तरह से यूरेनियम 241 जो कि जापान ने इसकी खोज की है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डेंगू हेतु पहली DNA, जहाँ भी पहला आ जाए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, पहली DNA वैक्सीन डेंगू के लिए, किसके लिए? डेंगू के लिए। ये भी याद रखिएगा, पहली DNA वैक्सीन किस देश ने विकसित किया? भारत ने किया है। अब वैक्सीन का नाम क्या है? डेंग वैक्सिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला REITs और INVTS इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने इसे लॉन्च किया है। और इसका जो प्रदर्शन मापन का आधार वर्ष माना है इसने 1 जुलाई 2019 का को इसको से क्या माना है? इसका आधार वर्ष माना है। और आधार जो अंक है वो है 1000 इसका, ठीक है। सवाल फिर ये भी बन सकता है कि ठीक है बताइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? ये भी तो बन सकता है ना सवाल। तो याद रखिएगा 1992 इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि ठीक है निफ्टी जो इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? तो यही जारी करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए अब सवाल कर ही रहे तो यहाँ पे एक सवाल और भी ध्यान रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है 1875 में और एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। और ये कौन सी इंडेक्स जारी करता है? सेंसेक्स
ये जारी करता है कौन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में MAPLADS, ठीक है, MAPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग करने वाला कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, यहाँ पे इसको काटिएगा, MPLADS कीजिएगा, MPLADS, ठीक है, MPLADS। तो इसका, इस फंड का सबसे अच्छा उपयोग करने वाला कौन सा राज्य? गुजरात है। दूसरा आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, और ऐसा क्योंकि जो MP होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, उनको 1 वर्ष के लिए 5 करोड़ मिलता है अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। ठीक है, तो इस मामले में गुजरात जो है पहले स्थान पे, सेकंड स्थान पे आपका झारखंड होगा। और MPLADS का फुल फॉर्म क्या होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ, इसके आगे बात करते हैं कि इसको शुरुआत कब हुई थी। ये योजना की शुरुआत हुई थी कब? तो शुरुआत हुई थी 1993 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। और इससे रिलेटेड मैंने बताया था कि क्या, इससे रिलेटेड मैंने क्या बताया कि सांसद को अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए 1 वर्ष में 5 करोड़ रुपए प्रदान किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना या योजना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो जो संजीवनी परियोजना है वो होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, ऑनलाइन गैम्बलिंग या जुआ पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मगेडन, ठीक है, आर्मगेडन एशिया और ओनिसिया का विजेता कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर गुगेस। इसको ठीक कर लीजिएगा, डॉक्टर क्या होगा यहाँ पे? गुगेस कीजिएगा, डॉक्टर गुगेस। ठीक, और किसको हराया? तो ये भी याद रखिएगा, मोदिर वेग को हराया। ठीक है, डॉक्टर गुगेस। ठीक, हालांकि पीडीएफ में इसकी करेक्शन हो जाएगी, डॉक्टर गुगेस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फीड्स हाउस जो कि USA की का है। ठीक है, फीड हाउस की फीड्स इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार मुक्त नहीं श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तिब्बत हो गया आपका, दक्षिण सूडान हो गया, सीरिया हो गया, ये क्या है? मुक्त नहीं है ना। फील्ड हाउस जो है आपका, जो रिपोर्ट कौन जारी करती है? USA जारी करती है। अगर पूछ लिया जाए पूर्णतः मुक्त कौन है, तो नॉर्वे जैसे देश हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया। अगर अंक की बात किया जाए, इसमें 100 में 100 इसके अंक मिले हैं, बाकी इनको इसमें कम मिले हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया कि ये मुक्त नहीं है ना। चलिए, अगर इसमें पूछा जाए, ठीक है, भारत के इसमें कौन सा स्कोर है? तो भारत का स्कोर इसमें 66 है। भारत का स्कोर इसमें क्या है? 66 है। अगर भारत में भी जम्मू कश्मीर का पूछा जाए तो कितना है यहाँ पे स्कोर इसका? लगभग 27 है ना। चलिए, पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तराखंड में, और ए का फुल फॉर्म होगा यहाँ पे एजेंट। ठीक, रेशम उत्पादों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो देखिए, जब भी पहला सवाल आ जाए, भारत का पहला कुछ भी सवाल आ जाए, वो अपने आप में क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो रेशम उत्पाद के लिए आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स, ठीक है, रैपिडेक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? आंसर होगा दिल्ली NCR। और कितना इसका स्पीड होगा? 182 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, इसकी स्पीड जो होगा 182 किलोमीटर पर आवर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाए, ठीक है, इससे क्या एक सवाल बन सकता है? NCR का फुल फॉर्म होता है क्या? NCR का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। और इसका अगर संबंध अगर पूछा जाए कौन से संविधान संशोधन से, तो 69 संविधान संशोधन से। ठीक है, चलिए, NCR का मतलब होता है जो दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली का जो आसपास का क्षेत्र है, ये सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? NCR कहा जाता है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा? राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका हरियाणा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्थानों पर मत शुरू हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि वंदे भारत की बात हो रही है और उसमें भी पहली की बात हो रही है, तो दिल्ली से वाराणसी, ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण कौन किया था? वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने वाला कौन सी फैक्ट्री, कौन सा संस्था है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ का? चेन्नई का है, इसके द्वारा निर्मित किया गया। नेक्स्ट सवाल पे, रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर विलय किया गया था? 2017 में विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। ठीक है, और इसका जो है अलग कब किया गया था? अलग आज़ादी के समय हुआ था, आज़ादी से पूर्व हुआ था, एक्वर्ड्स कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई गई? 14 अप्रैल, ध्यान रखिए, ये 14 अप्रैल किसका जन्मदिन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। और इनका जन्म कब होता है ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ होता है ये ध्यान रखिएगा, आपका मऊ मध्य प्रदेश में होता है इनका जन्म। लेकिन विधायक कहाँ से बने थे? बॉम्बे सिर से विधायक बने थे और भारत के पहले कानून मंत्री थे। इन्होंने जीवन के अंतिम समय, ये भी ध्यान रखिएगा,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिए थे? बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, इसलिए इनका परिनिर्वाण हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AIEI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अम्मा कोर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किस राज्य के द्वारा, ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने कुनफुर पीरा सुरंग, ठीक है, कुनफुर पीरा सुरंग का कहाँ से उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। कितना मीटर लंबा है ये? 924 मीटर लंबी ये सुरंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दिल्ली दौसा लालसोट खंड की लंबाई कुल कितनी है? 246 किलोमीटर। वही बात कर लिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी? 1386 किलोमीटर। अगर पूछा जाए T5 सुरंग कहाँ पर आरंभ हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। तीसरा खेलो, ठीक है, थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। देखिए अगर स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान रखिएगा। थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। पहले स्थान पे कौन रहा? खुद जम्मू कश्मीर रहा। शुभंकर इसका क्या था? स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने जारी किया? RBI ने जारी इसको किया है। और कब से लागू होगा? 1 जून 2023 से ये लागू होने वाला है। अगर पूछा जाए हार्बिंगर अभियान किसने शुरू किया? इसका भी संबंध आपका RBI से है। पहला ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, इसको ठीक कीजिएगा। पहला जो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? गाजियाबाद नगर निगम ने इसे जारी किया, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा अगर पूछा जाए कि दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी किसने किया है? पहला गाजियाबाद नगर निगम, दूसरा आपका इंदौर नगर निगम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। RBI ने कितने बैंकों को रुपये में व्यापार करने के लिए मंजूरी दी? आंसर हो जाएगा 18 बैंकों को मंजूरी दी है। RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर ओडिशा में इसका स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और ये सीडी देशमुख है कौन? ये भी ध्यान रखिए। सीडी देशमुख RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट सवाल, RBI की अगर बात करिए तो ठीक है, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे स्थापना होता है। कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को होता है। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल, महाराष्ट्र भूषण, ठीक है, महाराष्ट्र का अपना जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सम्मान पुरस्कार है, ये किसको प्रदान किया गया है? दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, जो कि एक समाज से भी ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फोसवाल ने साहित्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? शेख मुजीबर रहमान को ये पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट सवाल पे हाल ही में सांग महोत्सव, देखिए सांग महोत्सव इंपॉर्टेंट बन जाता है सवाल। सांग महोत्सव, देखिए फेस्टिवल से अभी पहला ही सवाल था आपका, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल भी आपका क्या था? बैसाखी महोत्सव से, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ है। वही बात करते हैं सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में भी कहाँ? कुरुक्षेत्र। और ये 5 दिन का चलने वाला क्या है? आपका त्यौहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगर पूछा जाए सांग जो है फेस्टिवल है जो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं कौन है? लक्ष्मी चंद, ठीक है, लक्ष्मी चंद क्या है इसके प्रसिद्ध कलाकार, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दयालु योजना, ये योजना कहाँ का है? हरियाणा का है। चिराग योजना, ये भी हरियाणा का है, जिसमें 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा इसमें राशि है। सेहत योजना कहाँ का? ये भी हरियाणा का है। ई अधिकार योजना कहाँ का? ये भी हरियाणा का है। तो हरियाणा से कितने सारे सवाल हो रहे देख लीजिएगा, और सारे के सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। ई अधिगम योजना में कि अगर मैं बात करूँ, इसमें क्लास 9 से लेकर 10th 12th तक के बच्चों को फ्री टैबलेट कंप्यूटर दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 36वां जो हुआ है 36 सूरजकुंड मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी, इसलिए भी इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? फतेहाबाद, कहाँ? हरियाणा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? राखी गढ़ी, ये भी कहाँ है? हरियाणा में। देख लीजिए हरियाणा से कम 7 से 8 9 ऐसे सवाल थे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ है। पहले स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। और सेकेंड स्थान पे कौन रहा? हरियाणा रहा। थर्ड स्थान पे कौन रहा? खुद MP रहा। ठीक है, तो पहला स्थान पर ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में इसकी स्थापना होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केशव महिंद्रा
केशव महिंद्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये उद्योगपति थे, ये ध्यान आपको रखना है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के क्या थे? ये पूर्व अध्यक्ष थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन है? वेनेजुएला इसमें शीर्ष स्थान पर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में बालिकातन, ठीक है, बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, तो जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो वो भी ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि सवाल एक आते हैं यहाँ से। बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास किसने प्रारंभ किया? अमेरिका और फिलीपींस इसको शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ओपेक, बात हो रही ओपेक की, तो ओपेक का जो है स्थापना कब होता है? 1960 में होता है। ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? घाना होगा इसका करेक्ट आंसर। बात घाना की कर रहे हैं तो ठीक है, इसका बताइए राजधानी क्या होगा? अक्रा होगा। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ है। एडीआर, ठीक है, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। कहाँ के ये सीएम है? आपके आंध्र प्रदेश के सीएम है। अगर बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित हुई है कौन? तो विशाखापट्टनम। बात करते हैं कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहली, जहाँ भी पहली आज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है? गरुड़ एरोस्पेस। और इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, ये भी ध्यान आपको रखना है। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसे सम्मानित किया? कुमार मंगलम बिरला को ये पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देश के विभिन्न भागों में बसंत फसल उत्सवों के रूप में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? अगर बात कर लीजिए बसंत फसल उत्सव मीन्स कि बसंत ऋतु में जैसे बैसाखी, रंगोली, रोंगाली बिहू हो गया, आपका पोइका बैसाख हो गया, ये सारे के सारे क्या है? बसंत फसल उत्सव में से एक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के विमान सुरक्षा निरीक्षण को कौन सा दर्जा दिया है? श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत टीसीजी अनादोलू किसने लॉन्च किया है? तुर्की ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फेमिना मिस इंडिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सीबीजी अर्थात क्या होगा? कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कैनरा बैंक और एनसीपीआई भारत बिल पे ने किस देश भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू किया? आंसर हो जाएगा ओमान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश में सबसे ऊंची डॉक्टर अंबेडकर जी की 150 फीट की प्रतिमा कहाँ अनावरण किया है? तेलंगाना में अनावरण हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कंबन, ठीक है, कंबम अंगूर का जो है जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट सवाल पे थी कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा है? 7वां स्थान पे रहा है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं को महामारी से बचाने के लिए कौन सा पहल प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ और पशु महामारी की तैयारी पहल, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान, ठीक है, पर्व सम्मान निधि योजना कहाँ शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में ये शुरू होता है, ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए किसके साथ समझौता किया? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे, भारत के सतलज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण, ठीक है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? नेपाल में किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इंडियन ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेगा? हरियाणा में करेगा, ठीक है। तो इंडियन ऑयल और अमेरिका, ध्यान रखिएगा, जो स्थित है लांजा जेट इंक, ये क्या है? भारत की पहली हरित यहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी? आपकी हरियाणा में होने वाली है, ठीक है, बात ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोर्स में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 4था स्थान मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया है? 770.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? PV पट्टाभी राम। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? कगिसो रबाडा। ठीक है, कगिसो रबाडा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है, ताइफा 1, ठीक है, कौन सा? ताइफा 1 को लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा केन्या। ठीक, और आज का लास्ट सवाल महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व विरासत दिवस के अगर मैं बात करूं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम है वो है हेरिटेज चेंजेस। ठीक है, हेरिटेज चेंजेस का आंसर होगा। तो गाइज यहाँ पे पूरे मैंने 100 क्वेश्चन जैसा कहा था मैंने करा दिया है, जिससे और साथ ही साथ उससे जो भी बनने वाला स्टैटिक जीके थे वो भी मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, जितने बाकी की वीडियो हैं आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़कर भी आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।